श्री महावीराय नमः। जय आत्म, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव, जय शशिकांता, जय सरिता, जय अजय, जय मंजुला। उपाध्यायी भगवई श्री जितेंद्र गुरुवे नमः। गुरु कृपा से गुरु चरणों में रहकर ये तुच्छ बुद्धि जो भी स्वीकार कर पाई, कुछ आपके समक्ष रखने का प्रयास करूं। श्रमण भगवान महावीर स्वामी की पावन पवित्र आनंदायिनी कल्याणकारिणी वाणी, जिसमें आप श्रवण कर रहे हैं आर्य श्री धन्ना कुमार का परम पावन जीवन चारित्र। आपने सुना महापुण्यवान, महाबुद्धिमान, ज्ञानवान, विनयवान और महात्यागी धन्ना कुमार कहाँ रह रहे हैं? लक्ष्मीपुर नाम के नगर में रह रहे हैं और लक्ष्मीपुर नगर के राजा की बेटी गीत कला का धन्ना कुमार के साथ विवाह हो चुका है। और तो नहीं किसी का हुआ? हाँ जी, मंत्री सुबुद्धि की बेटी सरस्वती का भी हो चुका है। कितने हो गए? 6 हो गए। धन्ना राज दरबार में पहुंचता है और उसके पहुंचने से पहले 4 भाई झगड़ते हुए राज दरबार में आए हुए हैं। और किस लिए झगड़ रहे हैं याद है कि नहीं? सबसे छोटे को 8 लाख मोहरे मिल गई और बाकी तीनों को, हाँ जी, कुछ भी नहीं। एक के घड़े में कंकर पत्थर, एक के घड़े में कागज कलम दवात और एक के घड़े में हड्डियां और चमड़ा। तो ये क्या? और तीनों के मन में ये है पिताजी से गलती हो गई, अब हम इस भूल को सुधारेंगे और छोटे वाले के घड़े में से बराबर बराबर बांट लेंगे। और छोटा कहता है ऐसे मैं नहीं होने दूंगा। इस बात को लेके झगड़ा है, राज दरबार में पहुंचे हुए हैं और राजा भी सोच रहा है इनका न्याय कैसे हो। दरबार में चिंता का वातावरण है, मंत्री भी अपनी सारी बुद्धि लगा चुका, पर कोई हल नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल मौके पर धन्ना कुमार दरबार में पहुंचते हैं, राजा को प्रणाम करते हैं और राजा के मन को थोड़ी शांति मिलती है कि चलो एक ये बुद्धिमान आया है, ये हमारी समस्या का कोई ना कोई हल जरूर निकालेगा। राजा ने धन्ना कुमार से कहा इन चारों की बात सुनो और इनका निर्णय आप करो, हमने ये फैसला आपके ऊपर छोड़ दिया। अब वे चारों अपनी अपनी बात बताते हैं। बड़े वाले 3 कहने लगे अभी तक
सारी कमाई पिताजी ने और हम तीनों ने मिलकर के की है। इसने तो कोई काम, क्योंकि ये सबसे छोटा है, इसलिए सारी कमाई के ऊपर अधिकार भी हमारा तीनों का होना चाहिए। पर ये हमारा भाई है, इसलिए 4 हिस्से बराबर होने चाहिए। हमारे पिताजी ने हमें ये दिया है और इसको ये धन दिया है। हम चाहते हैं इस धन का क्या कर दो आप, बराबर बराबर बंटवारा कर दो। और छोटा कहने लगा, ऐसा मैं किसी कीमत पे नहीं होने दूंगा। मान लो इन बड़े भाइयों के घड़े के अंदर से मोहरें निकलती और मेरे घड़े में ये कबाड़ निकलता, तो क्या ये मेरे को मोहरें दे देते? हाँ जी। और ये मेरे में से लेने का क्या अधिकार रखते हैं? जिस समय पिताजी ने कहा था कि मैंने चारों के 4 घड़े दबा दिए हैं, सबके नाम लिख दिए हैं, तुम अपना अपना ले लेना, उस समय इन्होंने पिताजी की बात को स्वीकार कर लिया। अगर कुछ कहना था उसी समय कहते, पिताजी से कहते और पिताजी कोई और निर्णय लेते। अब तो मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा, मेरे पास प्रूफ भी है, पिताजी का लिखा हुआ पत्र भी है, ये कागज देख लो और मेरे को मेरा हिस्सा लेने दो और इनको आप देखो क्या करना है। सारी बात सुन करके धन्ना समझ गया कि मामला क्या है। कहने लगा, आपके पिताजी बहुत समझदार थे, वो कोई अनाड़ी आदमी नहीं थे जो ऐसा अन्याय करते थे। उन्होंने बिल्कुल ठीक न्याय किया है, जिसको जो मिलना चाहिए उसको वही दिया। अंतर केवल इतना है कि तुम पिताजी के न्याय को समझ नहीं पा रहे। तीनों कहते हैं कि ये क्या बात, जब सामने दिखाई दे रहा है तो इसमें समझने की क्या बात है? सामने दिख रहा है हमारे घड़ों से क्या निकला है। धन्ना कहता है सबसे बड़े वाले को कि बोल तेरे घड़े में क्या निकला? कहते मेरे घड़े के अंदर कागज कलम और दवात निकली है। धन्ना कहने लगा, तुम्हारे पिताजी ने सारे बही खाते और सारी लिखा पढ़ी किसके नाम कर दी? तुम्हारे नाम। मतलब बही खातों में लिखा होता है किससे कितना लेना और किसको कितना देना। वो सारा लेन देन, वो सारी लिखा पढ़ी तुम हिसाब लगा लो, छोटे वाले के बराबर धन मिलेगा। कहते अच्छा, और छोटे की दूसरे नंबर वाले के घड़े से क्या निकला? कहते कंकर पत्थर। कंकर पत्थर का मतलब है तुम्हारे पिताजी के पास जितने खेत थे वो सारे खेत इसके नाम कर दिए। उन खेतों से उतनी ही कमाई होगी जितने छोटे को मोहरे मिली है। और तीसरे के क्या निकला? हड्डियां और चमड़ा। कहते हड्डियां और चमड़ा ये बताते हैं कि सारा पशुधन तीसरे वाले के नाम कर दिया है। अब आप हिसाब किताब लगा लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अब इन दिनों कहने लगे, अरे हाँ ये बात तो बिल्कुल ठीक है, अभी तक हम काम भी यही संभालते आए हैं, इसके अलावा और कोई काम हमें आता भी नहीं है। और हमें पूरा पता लग गया कि बही खातों के अनुसार हमें कितना मिलेगा और खेती से कितनी कमाई होती है, पशुओं से कितनी कमाई होती है। अब तो वे बड़े खुश हो गए और छोटा भी खुश है। बड़े खुश होते हुए अपने अपने घड़े लेकर के चारों अपने अपने घर गए। राजा भी खुश, प्रजा भी खुश, चारों ओर धन्ना की
वाह वाही होने लगी, सब कहने लगे इतनी आसान सी बात थी पर हमको समझ में नहीं आई। और वे चारों भाई तो सोचते हैं यही हमारा काम है, यही हमारा सब कुछ है, और यही बात हमको समझ में नहीं आई। अब चारों मिल करके निर्णय करते हैं कि धन्ना कितना बुद्धिमान है, सुंदर भी है, गुणवान भी है, बुद्धिमान भी है। देखते देखते हमारा निर्णय ऐसा कर दिया कि चारों ही खुश हैं, वरना न्याय कराने जाते हैं एक पक्ष खुश होता है और एक पक्ष नाराज होता है, एक के दिवाली मनती है और एक के अंधेरा छा जाता है। पर ये ऐसा न्याय है कि यहाँ पर सबके घर में दिवाली ही दिवाली हो रही है। मन में विचार आया हमारी एक इकलौती बहन है लक्ष्मी, वो भी धन्ना के समान रूपवती गुणवती है। धन्ना ने हम पर इतना उपकार किया, हमें भी कुछ ना कुछ उसको देना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए। चलो अपनी बहन से पूछते हैं, अगर बहन मान जाए तो लक्ष्मी का विवाह धन्ना के साथ कर देते हैं। लक्ष्मी से पूछा गया, लक्ष्मी कहती है जिस समय आपका झगड़ा हो रहा था उसी समय मेरे मन में भाव आ गया था कि जो व्यक्ति मेरे भाइयों का झगड़ा खत्म करेगा, इनमें पहले जैसा प्रेम प्यार लेकर के आएगा, मैं उसके साथ विवाह करूंगी। बहन की स्वीकृति मिल गई। चारों भाई धन्ना के पास आए, आ करके कहने लगे हम तुम्हें एक भेंट देना चाहते हैं। हमारी बहन जो रूप में गुणों में साक्षात लक्ष्मी के समान है, नाम भी लक्ष्मी है और है भी लक्ष्मी के समान, हम उसे आपको देना चाहते हैं। धन्ना कहता है सबको मैं क्यों दिखता हूँ, आप किसी और को दीजिए। चारों भाई कहते हैं यूं तो दुनिया के अंदर किसी को किसी चीज की कमी नहीं, पर हमें आप जैसा कोई वर नहीं मिलेगा, इसलिए हम आपको देना चाहते हैं। धन्ना की स्वीकृति मिली और लक्ष्मी के साथ धन्ना का कौन सा विवाह है ये? 7वां विवाह हो गया। अभी एक विवाह और हुआ। 8 सिद्धियां होती है ना, ऐसे 8 सिद्धियों के समान धन्ना के 8 विवाह होंगे। 8वें विवाह की क्या कहानी बनती है वो भी सुन लीजिए। उसी लक्ष्मीपुर नगर के अंदर धनपाल नाम का एक सेठ निवास करता। धन बहुत था परंतु दिल बहुत छोटा था। समझ आई बात? दिल छोटा होने का मतलब कहते हैं ना, किसी को अपने सिर की जूं भी देने को तैयार नहीं होता। अव्वल दर्जे का कंजूस, मक्खी चूस, यानी मक्खी गिर जाए तो मक्खी को भी चूस करके फेंकेगा। एक बार एक धूर्त याचक ने किसी तरह इस सेठ को खुश कर दिया। कुछ सुनाया, कुछ कहा, कुछ किया, जो भी कुछ किया, इस सेठ को खुश कर दिया। और खुशी खुशी में सेठ के मुंह से निकल गया, चल तेरे को कुछ दूंगा। बस मुंह से निकल गया, सोच के नहीं कहा, दूंगा। और इस शब्द को उस याचक ने पकड़ लिया। हाँ जी, आपने मुझे देने के लिए कहा है, अब दो। अब देगा कौन?
वो तो बासी रोटी भी देने को तैयार नहीं, ताजा अन्न और भोजन देना तो बहुत दूर की बात है। कहने लगा जल्दी क्या है, कल ले जाना। वो कल फिर आ गया, अरे आज कुछ नहीं है, कल ले जाना। और तरह तरह के बहाने बना बना करके सोचता है किसी दिन ये तंग हो करके आना ही छोड़ देगा। तो सेठ उसको टरकाता जा रहा है और वो मांगने वाला भी पक्का है, इससे मैं भी कुछ ना कुछ लेके रहूंगा। वो भी आ जाता है। सेठ कहने लगा देख तू इतना मेरे पीछे पड़ा है, मैं तेरे को जरूर दे दूंगा, पर अभी नहीं, थोड़ा सा टाइम मेरे को शांति से रहने दे। और बहुत दूर का कोई दिन बता दिया, उस दिन आ जाना। और उस दिन आएगा तो जिस चीज के ऊपर हाथ रखेगा वही चीज मैं तेरे को दे दूंगा। सेठ ने सोचा इतने दिनों में भूल जाएगा, या इतने दिनों में क्या पता क्या हो जाए। ऐसा सोच करके उसको कोई दिन निश्चित करके दे दिया। अब याचक कहने लगा कोई बात नहीं, मैं भी लिए बिना मानने वाला नहीं हूं। जब तक दिन नहीं रखा तब तक तो कोई भरोसा नहीं होता, और दिन रखने के बाद तो वो आएगा और बहुत जल्दी आ जाता है। अब जो दिन सेठ ने बताया था उससे 2-3 दिन पहले सेठ को चिंता होने लगी। मैंने उसको कह तो दिया, वो है भी अपनी बात का पक्का, आएगा जरूर, और आएगा तो पता नहीं किस चीज पे हाथ रखेगा। बड़ी टेंशन आ गई। सोचता है अभी उसको मना लूं और कुछ भी ले दे करके दफा कर दूं। उस व्यक्ति को बुलाया और बुला करके कहा तेरे को जो चाहिए अभी ले ले, अनाज चाहिए, कपड़ा चाहिए, रुपया चाहिए, जो चाहिए अभी ले ले। कहने लगा नहीं, जो दिन निश्चित किया है उसमें समय कितना रह गया, अब तो मैं उसी दिन लूंगा। और जो आपने बताया था कि जिस चीज पे हाथ रखेगा वो चीज मिलेगी, उसी चीज पे, अपनी मनपसंद चीज पे हाथ रखूंगा और मनपसंद चीज लूंगा। उससे पहले मैं तो कुछ लेने वाला नहीं हूं। और सेठ जी आप तो इतना आगे आगे सरकाने वाले हो, अब 4 दिन पहले देने को क्यों तैयार हो रहे हो, इसमें क्या राज है, ये भी मेरे को बताओ। आप ही ने तो दिन फिक्स किया और आप ही 4 दिन पहले आ गए, ये क्या कहानी है। और चाहे कुछ भी कर लो, मैं तो उसी दिन मांगूंगा और जो मेरे को चाहिए उसी पे हाथ रखूंगा, और अपने वचन के मुताबिक आपको देना पड़ेगा। सेठ बड़ा घबराया, पसीने छूट गए। मन में विचार आया, मेरी इकलौती बेटी है गुणमाला, कहीं ऐसा ना हो ये धूर्त गुणमाला पे हाथ रख दे। अगर इसने गुणमाला पे हाथ रख दिया फिर तो मेरी इज्जत खत्म हो जाएगी, फिर तो बड़ी बेइज्जती होएगी, मेरी बेटी की दुर्गति हो जाएगी। कोई रास्ता नजर नहीं आया तो सेठ धनपाल धन्ना के पास आया और बड़े घबराते हुए, हांफते कांपते हुए सारी कहानी धन्ना को सुनाई और कहा मेरी इस समस्या का कोई हल निकालो। धन्ना कहता है चलो मेरे साथ और मैं चल के उसको समझा देता हूँ। धन्ना को साथ लेकर के धनपाल सेठ उस याचक के पास आया और धन्ना ने भी समझाया कि भाई जो तुम्हें चाहिए ले लो, तुम्हें मकान दे देते हैं, दुकान दे देते हैं, हीरे मोती चाहिए वो दे देते हैं, बोल तेरे को क्या चाहिए अभी ले ले तू। वो याचक पक्का था, कहने लगा धन्ना सेठ मेरे को ऐसा वैसा खिलाड़ी मत समझो,
मैं पूरे दंड पेलने वाला खिलाड़ी हूँ। इस सेठ ने बहुत चक्कर कटाए हैं मेरे, और इस सेठ की वजह से मेरी कितनी रातें काली हो गई तुम्हें पता नहीं है। अब तो परसों का दिन है, मैं परसों ही मांगूंगा और ऐसी चीज मांगूंगा इस सेठ की अकल ठिकाने आ जाएगी। उससे पहले मैं कुछ लेने वाला नहीं हूं। अब धन्ना कहता है चलो ठीक है, मर्जी तुम्हारी। आ गए अपने घर पे। परसों का दिन निश्चित था और परसों सुबह सुबह उठ करके धन्ना ने उनके घर की सारी व्यवस्था कर दी। सेठानी को और गुणमाला को घर की छत के ऊपर बिठा दिया और आगे ही एक सीढ़ी लगा दी ऊपर चढ़ने की। लकड़ी की सीढ़ी होती है। निश्चित समय पे वो याचक आया और देखता है इधर हीरे रखे हैं, इधर मोती रखे हैं, इधर रुपए रखे हैं, इधर सोना, इधर चांदी, इधर ये इधर वो देख रहा है। और देखते देखते नजर ऊपर गई, कह रहे जो मेरे को चाहिए वो तो ऊपर है। बाकी चीजों को हाथ भी नहीं लगाया, देखा भी नहीं, देखते ही नजर घुमा ली और सोचता है जल्दी से जाऊं गुणमाला पे हाथ रखूं। ये सोच करके फटाफट सीढ़ी के ऊपर, सीढ़ी को पकड़ा क्योंकि उसके ऊपर चढ़ने के लिए पकड़ना पड़ता। सीढ़ी को पकड़ा, पैर ऊपर रखने लगा और धन्ना ने कहा बस यहीं रुक जाओ, आपका काम पूरा हो गया। कहते क्या पूरा हो गया? कहते जो तुमने हाथ लगाया वो तुम्हारा हो गया। अभी सीढ़ी को हाथ लगाया है, सीढ़ी को कंधे पे रखो और ले जाओ। अब वो भी कहने लगा ये तो मैं ठगा गया। भाई जो दूसरे को ठगने की कोशिश करते हैं ना, वे स्वयं ही ठगे जाते हैं। दूसरे का बुरा मत सोचो, दूसरे के बुरे में अपना बुरा छिपा होता है। अब वो याचक अपना सा मुंह लेकर के सिर पीटते हुए वो सीढ़ी उठा करके ले गया और सेठ ने सौ शुक्र मनाए। जान बची, इज्जत बची, सब कुछ बच गया। धन्ना जी आपका उपकार मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। और धन्ना जी अब ये बेटी आपकी वजह से बची है, इसलिए इस बेटी को आप स्वीकार करो। तो 8वां विवाह गुणमाला के साथ हो जाता है। इस प्रकार धन्ना के 8 विवाह पूरे होते हैं। 8 पत्नियां बड़े प्रेम से। यहां पर तो कितनी है? 2 कहाँ पे है? 2 राजगृही में है। और ये कहाँ पे है? अभी ये लक्ष्मीपुर में है। तो 6 पत्नियां बड़े प्रेम से रह रही हैं। धन्ना भी बड़ा खुश है और मन में सोचता है यहाँ से जितनी मैं सोचता हूँ जाने की उतना ही जा नहीं पाता हूँ। वास्तव में जितना जहाँ से लेन देन है उतना तो पूरा करना ही है। इंसान सोचता है कुछ और उसके कर्म कुछ कराते हैं। धन्ना का पुण्य था, यहाँ से उसको 4 पत्नियां मिलनी थी। 4 झगड़े निपटाए और 4 पत्नियां मिल गई उसको। अब मन में सोचता है अब तो राजगृही जाना चाहिए। मेरी 2 पत्नियां वहाँ पर हैं, मेरा घर है वहाँ पे, मेरे गांव है वहाँ पे, लोग मुझे याद करते होंगे, लोग मेरे इंतजार करते होंगे। ऐसा विचार करके धन्ना अब अपने ससुर से विदाई। कितने ससुर हैं यहाँ पे? 4 ससुर हैं। अब चारों बड़ी मनोहार करते हैं, इतनी क्या जल्दी है? और यहाँ पे क्या आपको अच्छा नहीं लग रहा? यहाँ पे रहो आराम से, इतना आदर मान है, हर किसी की पलकों के तारे बने हुए हो और
जाने का क्यों नाम लेते हो? आपके जाने का सुनते ही लगता है हमारी तो नगरी ही सुनसान सुनसान हो जाएगी। पर धन्ना कहने लगा कि जाना तो पड़ेगा, बिना जाए तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि मेरी ससुराल राजगृही में है और मेरी 2 पत्नियां वहाँ पर हैं। आखिर जैसे तैसे करके वहाँ से विदाई लेता है। खूब सारा माल चारों के 4 ससुरालों से आता है और बड़े लावा लश्कर के साथ वहाँ से चलने की तैयारी करते हैं। कैसे चलेंगे और कैसे पहुँचेंगे, आप आएंगे सुनेंगे।